नमस्कार दोस्तों, आज देखने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल 2024 के लिए जीके जीएस प्रैक्टिस सेट। आज प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा 10 होने वाला है, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट होने वाला है, तो पूरी क्लास को जरूर ध्यान से देखिएगा। देखिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का हमारा। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखे गए थे। तो अशोक के शिलालेख थे तो वो किस लिपि में लिखे गए थे। तो अशोक के कुल कितने शिलालेख थे, तो कितने 14 थे। कितने हैं 14। तो किस लिपि में थे ये, क्या ब्राह्मी लिपि में, खरोष्ट में, देवनागरी लिपि में, ग्रीक लिपि में। तो किस लिपि में पाए गए थे ये, सही आंसर क्या होगा। तो कौन सी लिपि में लिखे गए थे, सही आंसर क्या होगा पहले का। तो किस में थे, ब्राह्मी लिपि में। किस में थे ये, ब्राह्मी लिपि में थे। सही आंसर क्या होगा, तो ए होगा। क्या होगा पहले का ए। क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। देखिए 1857 की क्रांति का नेतृत्व बिहार से किसने किया था। तो बिहार से किसने किया था 1857 की क्रांति का। क्या नाना साहेब ने किया था, वीर कुंवर सिंह ने किया था, तात्या टोपे ने किया, या मंगल पांडे ने। तो किसने किया था, सही आंसर क्या होगा दो का। तो बिहार से कौन कर रहा था, सही आंसर कौन क्या होगा, वीर कुंवर सिंह थे। कौन थे बिहार से, वीर कुंवर सिंह। सही आंसर क्या होगा, तो बी होगा। क्या होगा दो का बी। देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। देखिए भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो देखिए किसके, मसौदा समिति के अध्यक्ष। तो मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे, क्या राजेंद्र प्रसाद थे, BRA अम्बेडकर थे, जवाहरलाल नेहरू थे, या सरदार पटेल थे। तो कौन थे, सही आंसर क्या होगा 3 का। तो कौन थे, BRA अम्बेडकर। कौन थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। सही आंसर क्या होगा, तो बी होगा। क्या होगा 3 का सही आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, कौन सा महाद्वीप सफेद महाद्वीपों के नाम से जाना जाता है। तो कौन सा महाद्वीप होगा जो सफेद महाद्वीप के नाम से, इससे सफेद महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। तो कौन सा होगा, क्या एशिया होगा, अंटार्कटिका होगा, यूरोप होगा, या ऑस्ट्रेलिया होगा। तो कौन सा महाद्वीप होगा, सही आंसर क्या होगा 4 का। तो कौन सा होगा, अंटार्कटिका महाद्वीप। कौन सा होगा, अंटार्कटिका। सही आंसर क्या होगा 4 का। तो सही आंसर क्या होगा, बी होगा। क्या होगा 4 का सही आंसर बी होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, भारतीय क्रिकेट के जनक कौन हैं। तो भारतीय क्रिकेट के जनक, देखिए भारतीय क्रिकेट के जनक कौन हैं। क्या विजय हजारे हैं, निजाम उल मुल्क हैं, या रंजीत सिंह हैं। कौन, रंजीत सिंह है, या देवधर हैं। तो कौन है, सही आंसर क्या होगा 5 का। तो कौन है वो, रंजीत सिंह। कौन है, रंजीत सिंह होंगे। सही आंसर क्या होगा, सी होगा। क्या होगा, सी। देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, निम्न में से कौन सी ग्रंथि किससे इल्पुसलिनीस पैदा करती है। तो कौन सी करती है, क्या यकृत करती है, अधिवक्त ग्रंथि करती है, या अग्निशाय ग्रंथि, या थायरोप। तो कौन सी करती है, सही आंसर क्या होगा 6 का। तो कौन सी करती है, अग्निशाय। कौन सी करती है, वो अग्निशाय करती है। सही आंसर क्या होगा, सी होगा। क्या होगा 6 का सही आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक किसे कहा जाता है। तो किसके, सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक किसे कहा जाता है। कि लॉर्ड चेम्सफोर्ड को कहा जाता है, लॉर्ड मिंटो को कहा जाता है, लॉर्ड मार्ले को कहा जाता है, लॉर्ड मोटिंग को कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है, सही आंसर क्या होगा 7 का। तो किसे कहा जाता है, लॉर्ड मिंटो को। किसे कहा जाता है, लॉर्ड मिंटो को कहा जाता है। सही आंसर क्या होगा, तो बी होगा। क्या होगा 7 का बी। क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, भारत का राष्ट्रगान कब अपनाया गया था। तो भारत का राष्ट्रगान कब अपनाया गया था। 15 अगस्त 1947 को, 26 जनवरी 1947 को, 15 अगस्त 1950 को, या 24 जनवरी 1950 को। तो कब अपनाया गया था, 8 का सही आंसर क्या होगा। तो कब, 24 जनवरी 1950। कब अपनाया गया था, 24 जनवरी 1950 को। सही आंसर क्या होगा, तो डी होगा। क्या होगा, डी। आप सभी से निवेदन है कि देखिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दें। आपको देखिए जो हमारी नई नई क्लासें आती है, नई वीडियो आती है, उनकी अपडेट आपको मिलती रहे, इसलिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें। देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, निम्न में से किस हड़प्पा स्थल में कौन सी गोदी गोदी डायरड थी। कौन सी डायरड थी। तो किस में थी, क्या धोलावीरा में थी, लोथल में, या कालीबंगा में, या बनावली में। तो किस में थी ये, सही आंसर क्या होगा 9 का।
तो किसमें थी? नौ का सही आंसर क्या होगा? कहां पर थी? लोथल में। कहां पर थी? ये लोथल में थी। सही आंसर क्या होगा? तो बी होगा। क्या होगा? नौ का सही आंसर बी। देखिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? निम्न में से किसने झिल्ली के संबंध में कोशिका अंग, देखिए झिल्ली के संबंध में कोशिका अंग, अंगक, अंगक का कौन से बेम्ब्रूस बाउंड सेल ऑर्गेनेशन, कौन से ऑर्गेनेशन नहीं होते हैं? तो किस में नहीं होते हैं? क्या याक्रोपॉन्स में नहीं होते हैं, प्रोकोडियस में नहीं होते हैं, प्रोक्टोयट्स और यूक्रॉन्स में नहीं होते हैं, या उपयुक्त में से कोई नहीं होगा? तो किस में नहीं होते हैं? 10 का सही आंसर क्या होगा? तो किस में नहीं होते हैं? प्रोको यूरोटसल में नहीं होते हैं। सही आंसर क्या होगा? तो बी होगा। क्या होगा? बी होगा। 10 का सही आंसर क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर 11। भोगा अभ्यास, कौन सा? भोगो अभ्यास में मछली की मुद्रा को क्या कहते हैं? तो जो कौन सी भोगा अभ्यास में, देखिए मछली की जो मुद्रा होती है उसे क्या कहा जाता है? क्या नृत्य सहन कहा जाता है, सिंह सहन कहा जाता है, या पद्मा सहन कहा जाता है, या धनु सहन कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? 11 का सही आंसर क्या होगा? तो क्या कहते हैं उसे? नृत्य सहन। क्या कहते हैं? नृत्य सहन कहते हैं। सही आंसर क्या होगा 11 का? तो ए होगा। क्या होगा? ए। क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? निम्न में से कौन सी फसल रबी फसल है? तो इनमें से कौन सी फसल होगी? रबी की फसल कौन सी होगी? क्या बाजरा होगी, ज्वार होगी, चावल होगी, या मक्का होगी? तो रबी रबी की फसल कौन सी होगी इनमें से? 12 का सही आंसर क्या होगा? तो कौन सी है? बाजरा होगा। कौन सी होगी रबी की फसल? बाजरा। सही आंसर क्या होगा? तो ए होगा। क्या होगा? 12 का सही आंसर ए। देखिए क्वेश्चन नंबर 13। देखिए 13 क्या कहता है? निम्न में से किस देश देश को सफेद हाथियों का भूमि कहा जाता है? तो किस देश को सफेद हाथियों की भूमि कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? क्या भारत को, श्रीलंका को, थाईलैंड को, या इंडोनेशिया को? तो किस देश में सफेद हाथी पाए जाते हैं? सही आंसर क्या होगा 13 का? जल्दी बताइएगा। क्या होगा 13 का सही आंसर? तो किस में पाए जाते हैं? थाईलैंड में। कहां पर पाए जाते हैं? थाईलैंड में पाए जाते हैं। सही आंसर क्या होगा? सी होगा। क्या होगा 13 का? सी। क्वेश्चन नंबर 14। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 का कहता है? वो कौन सा बुक्सा वाघ अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? तो बुक्सा वाघ अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? क्या पश्चिम बंगाल में, सिक्किम में, बिहार में, या असम में? क्या होगा? देखिए असम होगा ये। असम। असम तो कहाँ पर स्थित है? सही आंसर क्या होगा 14 का? तो कहाँ पर पाए जाते हैं वो? सही आंसर कहाँ? पश्चिम बंगाल में है। कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल। सही आंसर क्या होगा? तो ए होगा। क्या होगा? ए। क्वेश्चन नंबर 15। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 का कहता है? निम्न में से कौन सा संगठन भारत में गरीबी रेखा की गणना करता है? तो गरीबी रेखा की भारत में गणना कौन करता है? क्या नीति आयोग करता है, क्या सीएसओ करता है, या एनएसएसओ करता है, या वित्त आयोग करता है? तो कौन करता है? सही आंसर क्या होगा 15 का? तो कौन करता है? कौन करता है? एनएसएसओ। कौन करता है? एनएसएसओ करता है। सही आंसर क्या होगा? तो सी होगा। क्या होगा 15 का सही आंसर? सी। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है? करारा स्टेडियम कहां पर स्थित है? तो करारा स्टेडियम कहां पर होगा? क्या यूएसए में, ऑस्ट्रेलिया में, चीन में, या कनाडा में? तो किस देश में स्थित है ये? 16 का सही आंसर क्या होगा? तो कहां पर स्थित है ये? कहां पर होगा? 16 का सही आंसर क्या होगा? जल्दी बताइएगा। तो कहां पर है होगा ये? तो कहां पर है? ऑस्ट्रेलिया में। कहां पर स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में। सही आंसर क्या होगा? तो बी होगा। क्या होगा 16 का? बी। क्वेश्चन नंबर 17। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 कहता है? भारत में कौन सा पोर्टोफिलियम प्रणाली प्राथमिकता किसने प्रारंभ की थी? कौन सी पोर्टोफ्राली फ्रोलिया प्रणाली किसने प्राथमिकता स्टार्ट की थी? क्या लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने की थी, लॉर्ड कैंगी ने की, लॉर्ड ब्यू ने की थी, या लॉर्ड बेविल्जे ने की थी? तो किसने की थी? 17 का सही आंसर क्या होगा? तो किसने की थी? लॉर्ड कैंगिन ने। किसने? लॉर्ड कैंगिंग। सही आंसर क्या होगा? तो बी होगा। क्या होगा? बी। देखिए लॉर्ड मिंटो बेंटिंग ने क्या किया था? इसने देखिए सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था। किस पर? सती प्रथा। कौन सी? सती प्रथा। सती प्रथा पर बैन लगाया था। क्या लगाया? बैन। 1872 में देखिए मियो के समय क्या हुआ था? पहली जनगणना हुई थी। कब? 1872 में। प्रथम जनगणना किसके समय हुई थी? मियो के समय। सही आंसर क्या होगा? तो बी होगा। क्या होगा 17 का? बी। क्वेश्चन नंबर 18। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 कहता है? परमाणु भौतिकी शास्त्र के जनक किसे कहा जाता है? तो परमाणु भौतिकी शास्त्र के जनक किसे कहा जाता है? या नील्स बोर को कहा जाता है, अर्जेंटन रूदफोर्ड को कहा जाता है, जे के थॉम्सन को कहा जाता है, जेम्स
चार्विक को कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है? 18 का सही आंसर क्या होगा, जल्दी बताएगा। तो किसे कहा जाता है? अर्नेस्ट रूई फोर्ड्स को। किसे कहा जाता है? रूई फोर्ड्स को कहा जाता है। सही आंसर क्या होगा? तो बी होगा। क्या होगा? 18 का बी। क्वेश्चन नंबर 19। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 का कहता है किस नदी पर हीराकुंड बांध बनाया गया है? तो हीराकुंड बांध है तो किस नदी पर है? क्या महानदी पर, गोदावरी पर, कृष्णा पर या कावेरी नदी पर? तो किस नदी पर है ये? 19 का सही आंसर क्या होगा? तो किस पे है ये? 19 का सही आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए। तो किस पे है ये? महानदी पर। किस पे है? महानदी। सही आंसर क्या होगा? तो ए होगा। 19 का सही आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है? निम्न में से किसने प्रसिद्ध खेल सांप सीढ़ी का सृजन किया था? मतलब सांप सीढ़ी के जनक कौन है? तो कौन है? कि आर्यभट्ट ने किया था, ज्ञानदेव, कौन सा वारी मेरी, कौन सा बाहर मेरी होंगे, या ब्रह्मगुप्त? तो कौन है? सृजन। तो किसने किया था? सही आंसर क्या होगा 20 का? तो किसने किया था? वो ज्ञानदेव। कौन होंगे? ज्ञानदेव होंगे। सही आंसर क्या होगा? तो बी होगा। कौन है? ज्ञानदेव। क्वेश्चन नंबर 21। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है? 21 का कहता है पार टेरे, कौन सा? देखिए पर टेरे पद किस स्पोर्ट्स खेल से संबंधित है? तो किससे होगा? तीरंदाजी से, कुश्ती से, शतरंज से या घुड़सवारी से? तो किससे संबंधित है? किस खेल से संबंधित है? ये सही आंसर क्या होगा 21 का? तो किससे संबंधित होगा ये? कुश्ती से। किस खेल से? कुश्ती। सही आंसर क्या होगा? तो बी होगा। क्या होगा 21 का? बी। क्वेश्चन नंबर 22। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 का कहता है उरुग्वे की राजधानी क्या है? तो उरुग्वे की राजधानी क्या होगी? क्या क्योटो होगी, ब्यूनॉस आइरेस होगी, या मोंटेवीडियो होगी, या कैनकस होगी? तो क्या होगी? सही आंसर क्या होगा 22 का? तो क्या है? मोंटेवीडियो। क्या होगी? मोंटेवीडियो होगी। सही आंसर क्या होगा? तो सी होगा। क्या होगा 22 का सही आंसर? सी। वर्ष 2024 में कौन सा बुल्स स्पोर्ट्स अवार्ड्स में किस खिलाड़ी ने वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड को पुरस्कार जीता है? कौन सा स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर किसने जीता है? ये एलेक्स मोर्गन ने जीता है, एताबा गोनमती ने जीता है, लुई ब्रोच ने जीता है, या अल्जीरिया पुलित कौन सा पुतलेंस ने जीता है? तो किसने जीता है? सही आंसर क्या होगा 23 का? तो किसने जीता है ये? एताना बोलमती ने। किसने? एताना बोलमती ने। सही आंसर क्या होगा? तो बी होगा। क्या होगा 23 का सही आंसर? बी। क्वेश्चन नंबर 24। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 का कहता है सरकारी कर्मचारियों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता की प्रणाली का प्रारंभ अधिनियम अधिनियम में दिया गया था। तो किस में दिया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1919, चार्ट्स अधिनियम 1953 में, भारत सरकार अधिनियम 1935 या चार्ट्स अधिनियम 1833 में? तो किस में दी गई थी ये? सही आंसर क्या होगा 24 का? तो कब प्रारंभ हुई थी? कब हुई थी? चार्ट्स अधिनियम 1853 में। कब? चार्ट्स अधिनियम 1853। सही आंसर क्या होगा? बी होगा। क्या होगा 24 का? बी। क्वेश्चन नंबर 25। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 का कहता है वायु द्रव्यमान में उपस्थित जल वाष्प की मात्रा को क्या कहते हैं? तो किसमें? देखिए वायु द्रव्यमान में उपस्थित जो जल की वाष्प होती है तो उसे क्या कहते हैं? क्या आर्द्रता कहते हैं, इजिलिटी कहते हैं, या लेटेस कहते हैं, या बैलिस्टी कहते हैं? तो क्या कहते हैं उसे? 25 का सही आंसर क्या होगा? तो क्या कहते हैं उसे? आर्द्रता। क्या कहते हैं उसे? आर्द्रता कहते हैं। सही आंसर क्या होगा? तो ए होगा। क्या होगा 25 का? ए। क्वेश्चन नंबर 26। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है? देखिए जब कर लगने के मूल्य में अनुपातहीन वृद्धि होती है तो वह क्या दर्शाती है? तो क्या दर्शाती है वो? क्या सोपानी प्रभाव डालती है, स्थापन प्रभाव डालती है, आय प्रभाव डालती है, मूल्य प्रभाव डालती है? तो वो क्या डालती है? सही आंसर क्या होगा 26 का? तो क्या दर्शाती है वो? सोपानी प्रभाव। क्या दर्शाती है? सोपानी प्रभाव दर्शाती है। सही आंसर क्या होगा? तो ए होगा। क्या होगा 26 का? ए। क्वेश्चन नंबर 27। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 का कहता है निम्न में से किस महाद्वीप में मनुष्य नहीं रहते हैं? तो किस महाद्वीप में मनुष्य नहीं रहते हैं? क्या यूरोप में, दक्षिण अमेरिका में, या ऑस्ट्रेलिया में, या अंटार्कटिका में? तो किस में नहीं रहते हैं? 27 का सही आंसर क्या होगा? तो कहां पर नहीं रहते हैं? अंटार्कटिका में। किस में? अंटार्कटिका में। सही आंसर क्या होगा? तो डी होगा। 27 का सही आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 का कहता है निम्न में से कौन सी भारत का सबसे पुराना सिक्के हैं? तो भारत के सबसे पुराने सिक्के कौन से होंगे? क्या ताम्र सिक्के होंगे, पंच चिन्हित
सिक्के होंगे, शीशे के सिक्के होंगे, स्वर्ण के सिक्के होंगे। तो किसके सिक्के सबसे पुराने हैं भारत के? तो किसके होंगे? पंच चिन्हित सिक्के। कौन से होंगे? पंच चिन्हित सिक्के होंगे। सही आंसर क्या होगा? तो बी होगा। 28 का सही आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 29, देखिए क्वेश्चन नंबर 29 का कहता है गुड गवर्नमेंट्स ऑफ द इंडिया के लिए अधिनियम के बाद किसे भारतीय प्रशासन को संपूर्ण प्राधिकरण कर दिया गया था? किसके? गुड गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया के अधिनियम, कौन सा अधिनियम था? इसके बाद कर दिया कि वायसराय का पद कर दिया था, सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट, गवर्नर गवर्नर जनरल ऑफ द इंडिया या ब्रिटेन काउंसिल। तो किसको कर दिया था? क्या देखिए भारतीय प्रशासन का संपूर्ण कौन सा प्राधिकारी, तो कब कर किसके बाद कर दिया गया था? सही आंसर क्या होगा 29 का? तो कौन? ब्रिटेन क्राउन के बाद। किसके? ब्रिटेन क्राउन ने। सही आंसर क्या होगा? तो डी होगा। क्या होगा 29 का? डी। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 का रहता है राजनीति में व्यूप के कार्यालय का उल्लेख किस में किया गया है? तो किस में किया गया है? या सदन की प्रक्रिया के नियम में, संविधान में, संसदीय विधान में या संसदीय प्रथा में? तो किस में किया गया था? 30 का सही आंसर क्या होगा? तो कहां पर किया गया? संसदीय प्रथा। क्या होगा? संसदीय प्रथा होगा। सही आंसर क्या होगा? 30 का डी होगा। क्या होगा? डी। क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 का कहता है कौन सी नदी बिहार का शोक कहा जाती है? तो कौन सी नदी है बिहार का शोक कहा जाती है? क्या गंगा को कहते हैं, कोसी को कहते हैं, घाघरा को या सोन नदी को? तो किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? सही आंसर क्या होगा? 31 का सही आंसर क्या होगा? तो किसे कहते हैं? कोसी नदी को। किसे कहते हैं? कोसी को। सही आंसर क्या होगा? बी होगा। क्या होगा? बी। बिहार की कैपिटल क्या होगी? बिहार की राजधानी आप कमेंट करके बताएं क्या होगी? राजधानी क्या है? कमेंट में जरूर बताएं, कमेंट में जरूर करके बताएं क्या क्या होगी बिहार की राजधानी। क्वेश्चन नंबर 32, देख क्वेश्चन नंबर 32 का कहता है निम्न में से कौन सा ज्वालामुखी द्वीप बंगाल की खाड़ी में है? तो कौन सा ज्वालामुखी महाद्वीप द्वीप बंगाल की खाड़ी में होगा? क्या लिटिल अंडमान द्वीप होगा, सागर द्वीप होगा, ग्रेट निकोबार द्वीप होगा या बैरन द्वीप होगा? तो कौन सा द्वीप होगा? सही आंसर क्या होगा 32 का? तो कौन सा द्वीप है वो? कौन सा द्वीप होगा 32 का? सही आंसर क्या होगा? तो कौन सा होगा? बैरन द्वीप होगा। कौन सा होगा? बैरन द्वीप। सही आंसर क्या होगा? तो डी होगा। क्या होगा 32 का सही आंसर? डी। क्वेश्चन नंबर देखिए 33, क्वेश्चन नंबर 33 का कहता है सरकार वे कर लगाती है जो आय पर निर्भर नहीं है, उन्हें क्या कहते हैं? तो कौन से कर लगाती है सरकार जो आय पर निर्भर नहीं है? तो उन्हें क्या कहते हैं? आयकर कहते हैं, एक मुश्त कर कहते हैं या कॉपी पोस्ट पॉपरेट, कौन सा पॉपरेट कर कहते हैं या बिक्री कर कहते हैं? तो क्या कहते हैं उसे? 33 का सही आंसर क्या हुआ? तो क्या कहते हैं उन्हें? एक मुश्त कर कहते हैं। क्या कहते हैं? एक मुश्त कर। सही आंसर क्या होगा? बी होगा। क्या होगा 33 का? बी। क्वेश्चन नंबर 34, एक क्वेश्चन नंबर 34 का कहता है किसी भी वस्तु में उसकी गति के कारण रहने वाली ऊर्जा निम्न में से कौन सी है? तो कौन सी होगी? क्या विद्युत विद्युत स्थिति की ऊर्जा होगी, रासायनिक ऊर्जा होगी, गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा होगी या घातिका होगी? कौन सी? घातिक ऊर्जा होगी। तो कौन सी होगी? सही आंसर क्या होगा 34 का? तो कौन सी होगी? घातिक ऊर्जा होती है। कौन सी होती है? घातिक ऊर्जा। सही आंसर क्या होगा? तो डी होगा। क्या होगा 34 का? डी। क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 क्या कहता है दूसरे गोलमेज सम्मेलन में, कौन सा गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि कौन थे? तो कौन थे? देखिए कितने गोलमेज सम्मेलन कितने हुए थे? 3 हुए थे। कब कितने हुए? 3। पहला कब हुआ था? ये 1930 में हुआ था। कब? 1930 में। दूसरा कब? 31 में हुआ था। तीसरा 32 में हुआ था। तो तीनों हुए थे ये। इन तीनों में भाग लेने वाले कौन थे? तो इन तीनों में भाग लेने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। कौन? भीम राव अम्बेडकर थे। इन तीनों में इन्होंने भाग लिया था। तो ये हुए कहां पर थे? तो ये लंदन में हुए थे। कहां? लंदन। लंदन में हुए थे तीनों। तो कौन थे भारत जो कांग्रेस के नेता? या मोतीलाल नेहरू थे, जवाहरलाल नेहरू थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे या महात्मा गांधी थे? तो कौन थे? 35 का सही आंसर क्या होगा? जल्दी बताइए। तो 35 का सही आंसर क्या होगा? तो कौन थे वो? महात्मा गांधी। एकमात्र ये दूसरे में गए थे। किसमें? दूसरे में। दूसरे में देखिए दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गए थे। तो सही आंसर क्या होगा? तो डी होगा। गोलमेज सम्मेलन क्या था? देखिए एक गोलमेज होती थी, उसके आसपास बैठ के चर्चा होती थी, तो इसलिए इसका नाम गोलमेज सम्मेलन रखा गया था। क्वेश्चन नंबर 36,
देखिए 36 का कहता है भारत के संविधान सभा का यूनियन पावर समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसके यूनियन पावर के जो उसकी समिति थी उसके अध्यक्ष कौन थे? क्या सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, BR अम्बेडकर थे या जवाहरलाल नेहरू थे, KM मुंशी थे? तो कौन थे? इसके सही आंसर क्या होगा 36 का? जल्दी बताएगा तो क्या होगा? कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। सही आंसर क्या होगा? तो सी होगा। 36 का सही आंसर क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 का कहता है निम्न में से किस रासायनिक में फल की सुगंध आती है? तो किस रासायनिक में आती है फल की सुगंध? क्या फॉर्मल लीड हाइस में आती है या थियोलन सिस्टोटोल में आती है, एक्स्ट में आती है या मैथलोन में आती है? तो किस में आती है? 37 का सही आंसर क्या होगा? जल्दी बताइएगा तो क्या होगा 37 का सही आंसर? किस में आती है? किस में आती है? एक्स्टर में। एक्स्टर में आती है। सही आंसर क्या होगा? सी होगा। क्या होगा 37 का सही आंसर? सी। क्वेश्चन नंबर 38। देखिए क्वेश्चन नंबर 38 का कहता है अखिल भारतीय कामगार संघ कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? क्या लाला होगी। देखिए लाला होगी ये। लाला लाजपत राय थे, बाल गंगाधर तिलक थे, दीमान चरमलाल थे, गोपाल कृष्ण गोखले थे? तो कौन थे? सही आंसर क्या होगा 38 का? तो कौन थे? लाला लाजपत राय। कौन थे? लाला लाजपत राय थे। सही आंसर क्या होगा? ए होगा। क्या होगा? ए। क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 का कहता है एशिया खेल पहली बार कब आयोजित किए गए थे? तो एशिया खेल पहली बार कब आयोजित किए गए थे? कब किए गए थे? क्या 1947 में, 1951, 1955 या 1960 में? तो किस वर्ष किए गए थे? सही आंसर क्या होगा 39 का? तो कब किए गए थे ये? 1951 में। कब? 1951 में। 1951 में। सही आंसर क्या होगा? तो बी होगा। क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर 40। देखिए क्वेश्चन नंबर 40 का कहता है सौर मंडल का सबसे कम घना ग्रह कौन सा है? तो सबसे कम घना ग्रह कौन सा होगा? क्या वरुण होगा, पृथ्वी होगी, बृहस्पति या शनि? तो कौन सा होगा? सही आंसर क्या होगा 40 का? तो कौन सा होगा? शनि ग्रह होगा। कौन सा होगा? शनि। सही आंसर क्या होगा? तो डी होगा। क्या होगा 40 का? डी। क्वेश्चन नंबर 41। देखिए क्वेश्चन नंबर 41 का कहता है किस वर्ष फेडरल कोर्ट ऑफ द इंडिया की स्थापना हुई थी? कौन सा? फेडरल कोर्ट ऑफ द इंडिया की स्थापना किस वर्ष हुई? क्या 1937 में, 1947, 1950 या 1935 में? तो किस वर्ष हुई थी? 41 का सही आंसर क्या हुआ? तो कब हुई थी? 1937 में। कब हुई थी? 1937 में। 1937 में। सही आंसर क्या होगा? ए होगा। क्या होगा 41 का? ए। क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 का कहता है अगस्त प्रस्ताव कब हुआ था? तो अगस्त प्रस्ताव कब हुआ था? क्या 1946 में, 1939 में, 1942 या 1940 में? तो कब हुआ था? सही आंसर क्या होगा 42 का? तो कब हुआ था ये? कब? 8 अगस्त। कब? 8 अगस्त 1940। कब हुआ था? 1940 में। तो सही आंसर क्या होगा? तो डी होगा। क्या होगा सही आंसर? डी। क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 का कहता है निम्न में से किस देश का विश्व का सबसे बड़ा समुद्र तट है? तो किस देश का होगा विश्व का सबसे बड़ा समुद्री तट पूछा है? तो क्या ऑस्ट्रेलिया, कनाडा का, USA के या मैक्सिको का? तो किसका होगा 43 का सही आंसर क्या होगा? तो किसका है? कनाडा का। किस देश का है? कनाडा का। सही आंसर क्या होगा? तो बी होगा। क्या होगा 43 का? बी। क्वेश्चन नंबर 44। देखिए 44 का कहता है शरीर में प्रवेश करने वाले आक्रमण जीवाणुओं से लड़ने के लिए मानव शरीर द्वारा निम्न में से किसे किसे क्या उत्पन्न किया जाता है? तो क्या किया जाता है? कि एंटीबॉडी डोज या अलार्जेनी सेक्सुअल अनाजेलेक्शन या लाल रक्त कोशिकाएं या एंटीजेंस? तो क्या किया जाता है? 44 का सही आंसर क्या होगा? तो किया जाता है एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज किया जाता है। क्या कहता है? एंटीबॉडीज। सही आंसर क्या होगा? तो ए होगा। क्या होगा 44 का? ए। क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 का कहता है किस भारतीय समाज सुधारक ने सती प्रथा के उन्मूलन के लिए आंदोलन चलाया था? तो सती प्रथा के लिए किसने चलाया था? क्या MG राणा ने, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने, राजा राम मोहन राय ने या पंडित रमाबाई ने? तो किसने कदम उठाया था? किसके लिए? सती प्रथा के लिए सबसे पहले किसने आवाज उठाई थी? ये 45 का सही आंसर क्या होगा? तो कौन थे वो? राजा राम मोहन राय। कौन थे?
राजा राममोहन राय ने सबसे पहले आवाज उठाई थी। और बेंटिंक ने, किसने, लॉर्ड मियो बेंटिंक की मदद से, देखिए बेंटिंक की मदद से इसे कब 1829 में प्रतिबंध लगा दिया था। 1829 में सती प्रथा को बिल्कुल प्रतिबंध लगा दिया था। सही आंसर क्या होगा, तो सी होगा, 45 का सही आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 46, देखिए 46 का कहता है स्तूप क्या है। तो स्तूप क्या है, क्या समाधान टीला होगा, कौन सा समाधान टीला, आवासीय क्षेत्र होगा, खुला सभागृह है या प्रार्थना सभागृह है। तो क्या है स्तूप, तो सही आंसर क्या होगा, तो क्या है ये समाधान टीला, कौन सा है, समाधान टीला होता है ये। सही आंसर क्या होगा, ए होगा, क्या होगा 46 का ए। क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47 का कहता है निम्न में से किस देश का रैंक मानव विकास सूचांक सबसे अधिक है। तो किस देश का है, कि नॉर्वे का, क्यूबा का, पाकिस्तान का या भारत का। तो किसका होगा, सही आंसर क्या होगा, 47 का सही आंसर क्या होगा, तो किसका है वो, नॉर्वे का, किसका है, नॉर्वे का। सही आंसर क्या होगा, तो ए होगा, क्या होगा 47 का ए। क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 48 का कहता है जनगणना 2011 के अनुसार भारत में निम्न में से सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य, सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा है, क्या मध्य प्रदेश है, बिहार है, उत्तर प्रदेश है या पश्चिम बंगाल है। तो कौन सा राज्य होगा, 48 का सही आंसर क्या होगा, तो कौन सा होगा, उत्तर प्रदेश होगा, कौन सा, उत्तर प्रदेश, कौन सा है, उत्तर प्रदेश। सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा होगा 2011 की जनगणना के अनुसार, तो वो कौन सा है, सिक्किम, कौन सा होगा, सिक्किम होगा, सिक्किम होगा सबसे कम, सबसे अधिक किसके, उत्तर प्रदेश की। सही आंसर क्या होगा, सी होगा। क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49 क्या कहता है मुद्रा मुद्रा आपूर्ति में M1 का घटक निम्न में से क्या है। तो क्या है, निवेश है, बचत है, ब्याज दर है या मुद्रा जमा राशि है। तो क्या है, सही आंसर क्या होगा 49 का, तो क्या होगा वो, मुद्रा जमा राशि होगा, क्या होगा, मुद्रा जमा राशि। सही आंसर क्या होगा, तो डी होगा, क्या होगा, डी। क्वेश्चन नंबर 50, देखिए क्वेश्चन नंबर 50 का कहता है फसल के समर्थन में सरकार द्वारा निम्न में से किसकी घोषणा की गई है। तो देखिए फसल के समर्थन के लिए तो किसकी की गई है, कि अधिकतम समर्थन मूल्य की, अधिकतम खरीद मूल्य की, न्यूनतम समर्थन मूल्य की, न्यूनतम खरीद मूल्य की। तो किसकी घोषणा की गई है, न्यूनतम समर्थन मूल्य की। सही आंसर क्या होगा, सी होगा, क्या कहते हैं इसे, एमएसपी, एमएसपी, क्या होगा सही आंसर, सी होगा, क्या होगा 50 का सही आंसर क्या होगा, सी होगा। देखिए आज का ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रैक्टिस सेट था। अगर क्लास अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। प्लीज आप सभी से निवेदन है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।